Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is tribal society and its characteristics for the sociology students of class 11th. Tribal society describe करने से पहले let me describe society. According to sociologists, a society is a group of people with common territory, interaction and culture. जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें सोसाइटी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज ट्राइबल सोसाइटी. इट इज necessary to understand the meaning of tribe before we go to the organization and characteristics of tribal society. Tribe is a social group in which many clans means a large group of people who are similar and are interested in same thing, who are similar, जिनमें यकसानियत हो. Tribal buildings, villages and subgroups are there which live in a particular geographical area. यानी वो लोग जो किसी particular territory में या किसी खिते में रहते हो, that is called as tribe. Now, according to Bogardas, a tribal group is based on a need for protection on ties of blood relationship and on the strength of religion. क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है, दे आर हाईली इंक्लाइनेड टू देयर रिलीजन. नाउ वो लोग एक्चुअली ट्राइब में वो लोग जो अपना मुनफरिद कल्चर फॉलो करते हो, अपना पर्टिकुलर कल्चर जो वो फॉलो करते हो, जिनमें एक स्पेशल कॉमननेस मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब. इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज. जो ट्राइब होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज bearing a common name, जिनका एक ही नाम होता है, speaking a common dialect, occupying a common territory, और उनको हम ट्राइब कहते हैं. इन सब चीजों से ये पता चलता है कि ट्राइबल सोसाइटी में लोग कॉमन कल्चर, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन शेयर करते हो, और वो एक साथ एक ही खिते में एक ही जगह अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हो. दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब. दे आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड विद ब्लड रिलेशंस, और उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है. उनका अपना एक खून का रिश्ता होता है जो उनके बीच होता है, क्योंकि दे प्रैक्टिस endogamy. Now, there are characteristics of a tribe. The first is common territory, second is sense of unity, third is common language, four is endogamous, fifth one is blood relations, sixth one is importance of religion, and seventh one is common name. These are the characteristics of a tribal society. Now let us discuss these pointers. Point number one is common territory. Territory means piece of a land, यानी जमीन का एक टुकड़ा, यानी एक ट्राइब एक जगह रहती है. वो कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज वगैरह जो शेयर करते हैं, एक ही जगह रहने के साथ साथ उनकी जो ब्लड रिलेशन होती है, उनका जो आपस में मेल मिलाप होता है, वो सिर्फ उसी खिते में होता है जहां वो रहते हो. नाउ द सेकंड इज सेंस ऑफ यूनिटी. जो ट्राइबल लोग होते हैं उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा होती है. वो ब्रदरहुड जो उनमें होता है, कॉपरेशन होता है, वननेस होती है, ये सब चीजें सेंस ऑफ यूनिटी में आती है जो ट्राइबल पीपल में मौजूद है. नाउ द थर्ड इज कॉमन लैंग्वेज. जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं. जैसे किसी सोसाइटी में हम रहते हैं
सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है कि किसी रीजन में लोग एक जबान बोलते हो, किसी रीजन में दूसरी जबान, किसी रीजन में तीसरी जबान, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो एक सोसाइटी में एक ही जबान बोले या एक ही डायलेक्ट बोले। लेकिन ट्राइबल पीपल कॉमन लैंग्वेज शेयर जरूर करते हैं। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल कॉमन होती है, और लैंग्वेज होने के साथ साथ उनका जो कॉपरेशन और मेल मिलाप होता है वो बिल्कुल अपनी ट्राइब के विद इन लिमिट्स होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंडोगैमस। इंडोगैमस भी मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। इसका मतलब ये है जो इनका मैरिज पैटर्न होता है ट्राइबल पीपल का, वो अपनी ट्राइब में ही मैरिज करते हैं, यानी शादियां जो उनकी होती है वो सिर्फ अपनी ही ट्राइब में होती है, ना वो किसी दूसरे ट्राइब के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, ना वो किसी दूसरे को अपने ट्राइब में घुसने देते हैं। उसका मतलब ये है कि शादी जो उनकी होती है वो सिर्फ विद इन द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी में होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ब्लड रिलेशंस। ये कॉमन सी बात है, जब ट्राइबल पीपल इंडोगैमस हों तो उनमें जरूरी है कि वो ब्लड रिलेशन भी शेयर करते हो, क्योंकि शादियां जब उनकी विद इन ट्राइब होती है तो सिंपल सी बात है उनमें ब्लड रिलेशन आपस में हो जाती है। नाउ अनदर पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। जो ट्राइबल लोग होते हैं दे आर हाईली इंक्लाइनेड टुवर्ड्स देयर रिलीजन, टुवर्ड्स द रिलीजन दे फॉलो। वो मजहब को बड़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, और वो सब लोग एक ही मजहब फॉलो करते हैं और उस मजहब को अच्छे तरीके से उस मजहब का पालन करते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज कॉमन नेम। ट्राइब हैज वन कॉमन नेम। जो पर्टिकुलर ट्राइब होता है उसमें उसका पर्टिकुलर नेम भी होता है, नाम होता है। ट्राइब एक्चुअली क्लान से डिफरेंट होता है। ट्राइब इज different from that of clan. Clan do not have common language but tribe do have. और वो लोग एक ही जगह पर नहीं रहते, यानी क्लान एक जगह पे मखसूस नहीं रहते, जबकि ट्राइब की एक कॉमन लैंग्वेज होने के साथ साथ वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते, यानी वो माइग्रेशन नहीं करते। जैसे क्लान में रहने वाले लोग दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, but tribal people don't migrate. They stay at their particular place. That is why they have common territory. और वो एक ही जगह पर रहते हैं, यानी वो एक जगह से मूव नहीं करते। इसके अलावा वो इंडोगैमस के जुमरे में भी आते हैं, जो मैंने आपको पहले ही जो मैंने डिस्क्राइब किया है। नाउ देयर आर 2 pointers, that is organization and social life of a tribal society. The first one is economic structure or economic activities, and the second point is social life. Economic activities यानी जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अपनी माशियत कैसे मैनेज करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे, क्या वो फूड ग्रो करते हैं या नहीं। The main economic activity of tribal society is हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी वो फूड गैदर करते हैं जंगलों से जहां वो रहते हैं या पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, या वो शिकार करते हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो बुनियादी तौर पर सिर्फ हंटिंग पर ही मुनहसिर होते हैं, यानी वो सिर्फ हंटिंग करते हैं, हंटिंग के अलावा वो कोई काम नहीं करते। वो लोग हंटिंग इसलिए करते हैं ताकि उनको खाना मयसर हो, क्योंकि जिन जानवरों का वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, उन जानवरों का गोश्त वो खाते हैं। इसके अलावा वो जानवरों से वेपन्स भी दस्तयाब करते हैं, यानी जानवरों की हड्डियों से। जैसे कि वो जानवर जो ट्राइबल पीपल जिनका शिकार करते हैं वो उनका पहले गोश्त खाते हैं, फिर जो उनकी हड्डियां होती है उनके वो औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, और इनकी खाल को अपने
आपको ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जानवरों से वो 3 काम लेते हैं। पहला काम, वो जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनकी हड्डियों के हथियार बनाते हैं, और जो उनकी खाल होती है वो ओढ़ते हैं, वो पहनते हैं उनकी खाल। कुछ ट्राइब्स ऐसी होते हैं जो शिकार नहीं करते, बल्कि वो फूड गैदरर्स होते हैं। वो दरख्तों के फ्रूट्स या रूट्स यानी जड़ें वगैरह खाते हैं, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनमें पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई रिवाज नहीं होता। जैसे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं, हमारे जमीन होता है, प्रॉपर्टी होते हैं, दरख्त होते हैं, वैसे उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। वो जो शेयर करते हैं वो कॉमनली शेयर करते हैं। एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, जैसे हमारी सोसाइटीज में मौजूद है। हम कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। जैसे हम पैसा दुकानदार को देते हैं और वहां से कुछ चीजें खरीद के लाते हैं, वहां वैसे ट्राइबल्स में खरीदो फरोख्त या गिविंग एंड टेकिंग का कोई रिवाज मौजूद नहीं है। नाउ अनदर पॉइंट इज सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ जो है वो ट्राइबल्स की कैसी है। ट्राइबल्स में यूनिटी मौजूद है, यानी कॉपरेशन, जो मैंने पहले आपको बताया, सेंस ऑफ यूनिटी जो ट्राइबल्स में पाई जाती है। वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, भाईचारे से रहते हैं। यूनिटी उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि दे डोंट हैव इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड एजुकेशनल स्फीयर्स, जिससे उनमें तजाद पैदा हो। वो चीजें उनमें मौजूद नहीं है। दे डोंट हैव इकोनॉमिक स्फीयर्स, रिलीजियस स्फीयर्स, एजुकेशनल स्फीयर्स विद इन देयर ट्राइब, क्योंकि इन चीजों से अगर ये चीज उनमें मौजूद होते तो उनमें बैरियर्स पैदा होते, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, या उनमें फसाद, झगड़े, लड़ाइयां भी पैदा हो सकती थी। लेकिन जब ये चीजें मौजूद ना हो तो उनमें लड़ाइयां, झगड़े या तजाद वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वो अपना ट्रेडिशन भी बड़ी पाबंदी से फॉलो करते हैं। अगर किसी ट्राइबल सोसाइटी में किसी एक फर्द को सजा देनी हो तो वो उसको अपनी ट्राइब से बाहर फेंक देते हैं, उससे अपनी ट्राइब से बाहर किया जाता है। वो उस फर्द के लिए सजा हो जाती है, क्योंकि वो उसको अपनी सोसाइटी में रहने नहीं देती है। वो सब अपनी ट्राइब में जिम्मेदारी के साथ रहते हैं, यानी वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि अपनी ट्राइब में विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर ट्राइब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करें, बड़ों की इज्जत करें, और इससे उनकी ट्राइब में जो यूनिटी है वो कायम रहती है। और वो दे फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। वो एल्डरों, जो उनके एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका कहना वो अच्छे तरीके से मानते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज स्मॉल साइज्ड होती है, उनमें उतना बड़ी साइज्ड जो सोसाइटी हम यहाँ पे देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, हमारी जो ट्राइबल सोसाइटीज है उनमें इतनी बड़ी सोसाइटीज मौजूद नहीं होती, वो स्मॉल साइज्ड होती है। और इसके साथ वो, क्योंकि वो इंडोगेमस भी होती है, इसके अलावा उनका अपना पर्टिकुलर मजहब भी होता है, उनमें यूनिटी भी होता है, और उसके साथ वो कॉमन टेरिटरी भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जो है वो कन्फाइन रहता है, वो लिमिटेड रहता है, वो ज्यादा बढ़ नहीं जाता है। इन शॉर्ट, टू कंक्लूड दिस टॉपिक, I can say that tribal societies are small sized societies based on unity and integrity. स्मॉल साइज होने के साथ साथ उनमें जो यूनिटी है उसका अहम किरदार है, क्योंकि जो भी बंदा, जो भी ट्राइबल मेंबर सोसाइटी में यूनिटी मेंटेन नहीं करता है या वो यूनिटी के लिए थ्रेट बन जाता है, उसके लिए पनिशमेंट हो जाती है, और पनिशमेंट के तौर पर उसको अपनी सोसाइटी से यानी अपनी ट्राइब से बाहर धकेल दिया जाता है, और किसी दूसरे मेंबर को भी वो अपनी सोसाइटी में घुसने नहीं देते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।